हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 12वां बाब 18 से 27 आयत तक। एक दिन बाद सदूकी जो क़यामत के मुनकिर हैं यीशु के पास आए और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि ए उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई मर जाए और बीवी बे औलाद छोड़ जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ले ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। 7 भाई थे, पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया, तब दूसरे ने उसे लिया और मर गया और उसने भी औलाद ना छोड़ी। इसी तरह तीसरे ने, बल्कि 7 ही बे औलाद मर गए और सबके पीछे वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में जब वो जी उठेंगे वो उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम नविश्तों और खुदा की कुदरत को ना जानते हुए गलती पर नहीं? क्योंकि जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो वो लोग ना ब्याह करेंगे ना ब्याहे जाएंगे, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। और क्या तुमने मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे मुखातिब होकर किस तरह कलाम किया कि मैं इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। बस तुम बड़ी गलती पर हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, सदूकी अपने ज़माने का आज़ाद ख्याल करो था। वो जिस्म की क़यामत के तसव्वुर का मजाक उड़ाया करते थे। चुनांचे वो खुदावंद के पास आए और एक उल्टी किस्म की कहानी घड़ लाए। उन्होंने यीशु को याद दिलाया कि मूसा की शरीयत ने बनी इसराइल के दरमियान बेवाओं के लिए खुसूसी इंतज़ाम किया है। ख़ानदान के नाम को बरकरार रखने और घराने की जायदाद को घराने ही में रखने की गर्ज से शरीयत ने मुकर्रर किया है कि अगर कोई आदमी बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उस बेवा से शादी करे। अब उन्होंने एक अजीब व गरीब मसला पेश किया कि एक औरत को शरीयत के इस इंतज़ाम के मुताबिक यक्के बाद दीगरे 7 भाइयों से शादी करनी पड़ी और सब के बाद वो औरत भी मर गई। अब उन्होंने अपने ख्याल के मुताबिक बड़ा माकूल सवाल किया कि क़यामत में ये उनमें से किसकी बीवी होगी। वो समझते थे कि हम बहुत होशियार हैं। खुदावंद ने उन पर आया कर दिया कि तुम किताब मुक़द्दस और खुदा की कुदरत दोनों ही से कतई ना वाकिफ़ हो। किताब मुक़द्दस क़यामत की तालीम देती है और खुदा की कुदरत मुर्दों को ज़िंदा करती है। पहले तो उनको ये जानना चाहिए कि आसमान में अज़दवाजी रिश्ते जारी नहीं रहेंगे। वहाँ ईमानदार एक दूसरे को पहचानेंगे। बतौर मर्द और औरत उनकी इनफरादियत कायम रहेगी, मगर उनमें ब्याह या शादी ना होगी। इस लिहाज से वो आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। अब यीशु सदूकियों की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो मूसा की किताबों को पुराने अहदनामों की दीगर किताबों पर फौकियत देते और ज़्यादा अहम गर्दानते थे। वो उन्हें मूसा की जलती झाड़ी के वाक़े पर वापस ले गया। वहाँ खुदा अपने बारे में कहता है कि मैं इब्राहीम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। इस बात से निजात दहिंदा ने वाज़े तौर पर साबित किया कि खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।